गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो ये फोर्थ लेक्चर है, चैप्टर चल रहा है एरिया। फर्स्ट सेकंड थर्ड लेक्चर हो चुके हैं कंप्लीट, ये फोर्थ है। ठीक है, हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, सबका एरिया निकालना सीख लिया है, सबका पैरामीटर निकालना सीख लिया है। बस 2-3 टॉपिक और बच्चे हैं जिसका पैरामीटर और एरिया निकालना सीखना है। एरिया चैप्टर इसी बेस पर, बिल्कुल इसी पर मतलब बना हुआ है। ठीक है, अगर एरिया निकालना सीख लिया, पैरामीटर निकालना सीख लिया, तो फिर सारी चीज़ें बन जाएंगी। ठीक है, आज का क्वेश्चन क्या है? आज देखो, स्टार्ट किस चीज से कर रहे हैं अपन? रोम्बस से कर रहे हैं, रोम्बस। ठीक है, सर्कल, ट्रायंगल, रेक्टेंगल सब पढ़ लिया, अब रोम्बस की बारी। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड्स एंड डायमीटर आर। अब मैं बताऊंगा ना कि साइड्स और डायमीटर क्या है, और फिर उसके बाद अपन आंसर निकालेंगे सॉल्व करके। ठीक है, फॉर्मूले के साथ। ठीक है, रोम्बस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। रोम्बस ऐसा होता है, ये रोम्बस है। थोड़ा सा टेढ़ा होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ठीक है, ये डायमीटर फर्स्ट होता है, ये डायमीटर सेकेंड होता है। ठीक है, इसकी वैल्यू दी रहेगी तभी आंसर निकलेगा। ये साइड्स होती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है सबको? रुको, एक चीज और बताता हूँ। इसकी प्रॉपर्टी देख लो, ये इसके बराबर होगा। ठीक है, ये वाली साइड इसके बराबर होगी, ये वाली साइड इसके बराबर होगी। ये रोम्बस की प्रॉपर्टी है। अगर ये वाली साइड है तो इसके बराबर होगी, और ये वाली साइड है तो इसके बराबर होगी। ठीक है, इतना याद रखो। अब ठीक है, क्वेश्चन कर लेते हैं 2-3, फिर इसके बाद लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, ये मैं हटा रहा हूं। ठीक है, इसका कुछ काम नहीं है। ये मैंने ऐसे ही बताया कि रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है, और डायमीटर किसे कहते हैं। ठीक है, देखो, जो ऐसी लाइन जाती है रोम्बस के अंदर उसको डायमीटर 1 कहते हैं, जो ऐसी लाइन जाती है रोम्बस के अंदर उसको डायमीटर 2 कहते हैं। ठीक है, अब सिंपल बता दिया मैंने। चलो क्वेश्चन करेंगे। व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस हुज साइड्स एंड डायमीटर आर। चलो मैं देता हूं सबको। ठीक है, डायमीटर फर्स्ट दे रहा हूं मैं 5, और डायमीटर सेकंड दे रहा हूं 15। चेंज कर रहा हूं बहुत। कोई कहेगा कि 5 और 15, ठीक है बहुत ज्यादा गैप है, पर होते पर ठीक है, ये दे रहा हूं मैं। चलो फॉर्मूला लिख देता हूं वहां पर, फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने ऐसे ही किया है कि फॉर्मूला वहां लिख देता हूं मैं, फिर सॉल्व करते हैं 2-3 क्वेश्चन, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर फॉर्मूला लिख दे रहा हूं। एरिया निकालना है रोम्बस का। इसका फॉर्मूला होता है डायमीटर 1 प्लस डायमीटर 2 अपॉन। ठीक है, रोम्बस का डायग्राम बना के देख लेते हैं क्या होगा। ये रोम्बस का डायग्राम है। ठीक है, ये D1 है, ये D2 है। ये कितना है? 5, और ये है 15। ठीक है, पढ़ो आप लोग, मैं पानी पी के आ रहा हूं 2 मिनट में सिर्फ। ये रोम्बस देखो और वो सॉल्व कर देखो अगर आ रहा है आंसर कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो हटाओ इसको। ठीक है, फॉर्मूला सबको पता है, एक बार और लिख दे रहा हूं। एरिया निकालना है रोम्बस का, तो फॉर्मूला होता है D1 इंटू D2 अपॉन 2। ठीक है, और फिर देख लेते हैं रोम्बस क्या दिया हुआ। डायमीटर फर्स्ट दिया हुआ है 5, 15। एक बार बना लेते हैं रोम्बस। थोड़ा सा टेढ़ा होता है रोम्बस, ऐसा। ठीक है, देखो फर्क दिख रहा है, फर्क देखो। ये वाली लाइन कितनी छोटी है, और ये वाली लाइन, रुको 1 मिनट में मार्क कर देता हूं। ये वाली लाइन कितनी बड़ी है, इसलिए मैंने इसका 15 नाम दिया। ये वाली लाइन कितनी छोटी है, इसलिए इसको 5 लिखा। अब समझ में आया?
ठीक है, इसको रोम्बस कहते हैं, है ना। चलो फॉर्मूला लगाओ, जल्दी से लगाओ फॉर्मूला। क्या है, D1 इंटू D2। D1 क्या है 5 और D2 क्या है 15। D1 क्या है 5 इंटू 15, ठीक है, अपॉन में है 2। ये फॉर्मूला होता है। थोड़ा जल्दी, अभी फर्स्ट क्वेश्चन रहता है तो मैं बहुत धीरे करवाता हूँ, फिर धीरे धीरे थोड़ा जल्दी जल्दी करवाता हूँ, फिर इसके बाद लेक्चर होते जाएंगे 5-6 लेक्चर, फिर इसके बाद तो बहुत ज़्यादा तेज चलूंगा। ठीक है, एरिया को ख़त्म करना है। एसएससी में एरिया बहुत जान ले लेता है, फिर ठीक है क्वेश्चन आते हैं तो सॉल्व करो। कितना हुआ 5 इंटू 15, 60/2, ओ सॉरी 75 आएगा। ठीक है, 50 और 25, 75/2। अब इसका आंसर तो पॉइंट में आ रहा है, देखो कैंसिल करके देखो। ठीक है, 2 3, एक बचेगा 15। ठीक है, 3 दूनी 6, एक बच रहा है 15। कितनी बार में आता है, फिर 15 नहीं आता है ना, वही तो बात है। ठीक है, 7 बार में 14 आएगा, आएगा। बचेगा कितना, एक बचेगा 0.5, 37.5। इसका आंसर पॉइंट में आ गया। मैं देखता हूँ अगली बार सरल दूंगा थोड़ा सा। ठीक है, मुझे नहीं पता था कि पॉइंट में आंसर आएगा, इसलिए मैंने वो लिख दिया 15 वहां पर और 10 वहां पर, वो 5 वहां पर। ठीक है, फिर भी इसका आंसर यही रहेगा। और जो सेंटीमीटर दिया हो तो सेंटीमीटर लगाना है। यहां पर अगर सेंटीमीटर दिया हो तो यहां भी सेंटीमीटर आएगा। एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर लग जाएगा। ठीक है, अगर यहां पर मीटर दिया होता तो यहां मीटर आता, एरिया निकाल रहे हैं स्क्वायर आ जाता। ठीक है, सिर्फ इतना सा सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूला आ जाएगा क्योंकि, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना जरूरी है। नोटबुक में लिख लो, फॉर्मूला सिर्फ लिख लो। मैं क्वेश्चन तो करवा ही रहा हूं, तैयारी तो करवा ही रहा हूं ना, एक एक कर कर। ठीक है, ठीक है, एरिया निकालना है। ठीक है, चलो अब मैं ये दे रहा हूं, डायमीटर फर्स्ट दे रहा हूं 10। ठीक है, और ये दे रहा हूं 20। ठीक है, चलो एसएससी में टाइम नहीं रहता, डायग्राम मत बनाना, मैं डायग्राम बनाकर समझा रहा हूं। एक खूबसूरत सा डायग्राम बना लिया है। ठीक है, ये यहां से, ठीक है, डायमीटर फर्स्ट है कितना 10 है, और डायमीटर सेकंड कितना है, और डायमीटर सेकंड कितना है 20 है। ठीक है, रोम्बस का एरिया निकालना हो तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है, डायमीटर फर्स्ट इंटू डायमीटर 2 अपॉन में 2 लगा दो, 2 से भाग कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सा स्पीड तेज करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला हटाओ, सब कुछ हटाओ, 10 इंटू 20 अपॉन 2। ठीक है, सबको पता है 200/2 क्या आएगा, 100 आएगा आंसर। सेंटीमीटर दिया होगा यहां पर तो सेंटीमीटर लगा दें। कितना टाइम लगा मुझे, कितना टाइम लगा, 5 सेकंड लगता है, 5 सेकंड। ठीक है, अभी मैं बहुत बेसिक करवा रहा हूँ, 5 सेकंड ही लगेंगे, 5 सेकंड से ज्यादा मत लो यार। ठीक है, ये सब मैं समझाने के लिए बनाता हूँ, ये सब मैं समझा रहा हूँ कि रोम्बस कैसा होता है। ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होती है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, डायमीटर 1 इसे कहते हैं, डायमीटर 2 इसे कहते हैं, या डायमीटर 1 इसे कह लो, डायमीटर 2 इसे कह लो, बात बराबर है। ठीक है, स्क्रीन शॉट लो जल्दी से, मैं फिर आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, एरिया निकालना देख लिया। ठीक है, एरिया निकाल दिया रोम्बस का, 2 क्वेश्चन करवा दिए मैंने अच्छे अच्छे। चलो लास्ट है बस ये, लास्ट, इसके बाद मैं टॉपिक चेंज करूंगा, इसके बाद बिल्कुल इस पर क्वेश्चन बात ही नहीं करूंगा बिल्कुल। डायमीटर 1, डायमीटर 2। ठीक है, चलो लिखूं,
15, 10। एसएससी में बड़ी वैल्यू नहीं आती है, छोटी वैल्यू ही आएगी, ठीक है, बस सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। चलो, मैं फॉर्मूला सबको पता है, मैंने पहले बता चुका हूँ, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 15 × 10/2, 150 अपॉन 2, ठीक है। काटोगे कितना आएगा? 75, ठीक है। कितनी जल्दी, मुझे 2 सेकंड लगे बस इसको लिखने में, 2 सेकंड लगते भी नहीं अगर मैं दिमाग में सोच लेता कि 150 और 150 को 2 75, ठीक है। सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर, सेंटीमीटर लगा दो, मीटर दिया है, मीटर लगा दो, एरिया निकालना है तो स्क्वायर लगा दो, बस सिंपल है। एरिया की यूनिट होती है कि स्क्वायर लगाना पड़ता है ना। सेंटीमीटर में आंसर गलत हो जाएगा, अगर 75 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हो तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना पड़ता है आंसर, है ना। इतना सब सीखो, थोड़ा बहुत नॉलेज है इन सब चीज़ों पे, एसएससी में बहुत गलती होती है, ठीक है ना। जितना मेरे पास नॉलेज है सब दे दूंगा आपको। रोम्बस के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। डायग्राम अपने दिमाग में रखो, डायग्राम दिमाग में रखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। इसलिए मैं बेसिक करवा रहा हूँ, धीरे धीरे करवा रहा हूँ, बहुत स्लो चल रहा हूँ कि डायग्राम तो मन में आए। मैं डायग्राम इसलिए बनाता हूँ कि डायग्राम मन में आए बच्चों के, ठीक है। डायग्राम देखकर समझे लोग क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, डायग्राम समझे, ठीक है। जैसा ही डायग्राम आएगा पता चल जाएगा क्या करना है। एरिया निकाल लिया, अब हम पैरामीटर की बात करेंगे। बहुत इजी रहता है पर समझना पड़ता है पेपर में कि क्या चीज़ें आई हैं, क्या चीज़ें नहीं आई है। पैरामीटर निकालना है, ठीक है। रोम्बस सबको पता है, रोम्बस रोम्बस ऐसा ही बनता है, ठीक है ना। ये लो रोम्बस बन गया, मैंने रोम्बस बना दिया 2 मिनट में, ठीक है। पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ साइड में, फिर कर ही लेना तुम लोग। थोड़ा खुद से भी सॉल्व किया करो, थोड़ा खुद एक नोटबुक लेकर बैठो, जो मैं देता हूँ उसको सॉल्व कर लो जल्दी से। 4L इसका ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। बताओ L किसको कह रहे हैं? मैंने कहा था ना ये साइड होती है, लेंथ होती है, ठीक है। स्क्वायर होता तो हम साइड कह देते, रोम्बस है तो लेंथ कह देते हैं, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। रोम्बस की प्रॉपर्टी मैंने क्या कही थी, ये सब इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो, अब पैरामीटर निकालना है रोम्बस का, तो सबसे पहले मैं लेंथ देता हूँ, 2 दे दी, चलो ठीक है। लेंथ की जगह 2 है, बेसिक है, बहुत बेसिक है, साफ साफ लिखा हुआ है 4 × L। फॉर्मूला लगाएंगे 2 × कितना 4, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 4 × L की वैल्यू क्या है? 2 है, ये 2 यहाँ से, ठीक है। सिंपल से, कितना सिंपल है देखो, समझ में आया। फॉर्मूला अगर याद है तो बहुत सिंपल है, मैं रोम्बस बार बार नहीं बनाऊंगा इसलिए नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज़्यादा सिंपल है। अब मैं आप लोगों को एक जल्दी से साइड दे रहा हूँ, फिर इसको ख़त्म करो, ठीक है। फॉर्मूला सामने लिखा हुआ है, बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म करो, क्योंकि इतना टाइम नहीं रहता कि इसको मैं 10 क्वेश्चन इसके ही करवाता रहूँ, फिर 20 पहले करवा चुका हूँ, 10 इसके करवाऊँ, फिर यही करवाता रहूँ बस, है ना। चैप्टर खत्म भी करना है, 10 लेक्चर में खत्म करना है मुझे। 4th लेक्चर चल रहा है आज, 4th हो गया, 3 दिन निकल गए। लो लिखो, 10 ले लो, जल्दी से आंसर निकालो। अगर अगर मन में ही फॉर्मूला आ गया ना, ठीक है, पता है रोम्बस का पैरामीटर निकालना और फॉर्मूला आ गया, ठीक है, और 10 दिया हुआ है तो कोई भी नहीं सोचेगा ज़्यादा, ठीक है। बिल्कुल सोचने की जरूरत ही नहीं है यार, बच्चों वाले हैं। 10 का × 4 में करोगे 40 ही आएगा आंसर। सेंटीमीटर दिया हुआ है यहाँ पर, सेंटीमीटर लगा दो। पैरामीटर निकाल रहे हैं तो स्क्वायर नहीं लगाएंगे यहाँ पर, एरिया निकाल रहे थे तो स्क्वायर लगा रहे थे, बस इतना सा फर्क रहता है, ठीक है। छोटे छोटे से फर्क है, छोटे छोटे से फर्क है, छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं, बस एक दिन बैठो सारे फॉर्मूले याद कर दो, सारे पूरे, मतलब इतने अच्छे से याद कर लो। कोई भी पूछे भाई रोम्बस का पैरामीटर कैसे निकालते हैं, तो उसके सामने उसे मजाक बना कर कहो, ठीक है, कि तुझे इतना सा नहीं आता। 4 × L कर देगा तो 2 मिनट में निकल जाएगा, देखो इसी साइड मैं 2 मिनट में करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। 2 मिनट में आंसर आना चाहिए, 2 मिनट में, 2 मिनट क्या, एसएससी अगर पेपर देने जाओ ना घर पर, 2 मिनट में आंसर आए तो 30 सेकंड में ट्राई तो करो, 30 सेकंड में आ जाए, आ ही जाएगा। 200 में से कितने नंबर लाने रहते हैं, कट ऑफ कितना जाता है? 150 जाता है, 140 और 160 के बीच में जाता है जनरल का, है ना। एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहते हैं,
ठीक है, अगर मैं कुछ करवा रहा हूँ ना तो कुछ सोच समझ कर करवा रहा हूँ कि इस पर से आएगा, इस पर से 3 और 4 क्वेश्चन दिख जाएंगे एरिया में से, ठीक है, पर नहीं कर पाते हैं बच्चे। ठीक है, अब मैं कोई साइड ही नहीं दे रहा हूँ, ठीक है, मैं कोई साइड नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ ए लिख रहा हूँ। ठीक है, ए लिख दिया यहाँ पर मैंने, अब वैल्यू ही नहीं दी मैंने। ठीक है, तो ऑप्शन में भी वैल्यू नहीं होगी ना यार, समझना चाहिए, है ना, वैल्यू नहीं दी तो वैल्यू होगी नहीं। फॉर्मूला था 4n। ठीक है, साइड ये इसको, ये लेंथ है, जो मैंने ए लिखा होगा ये लेंथ है। ठीक है, तो 4, बस ये आंसर होगा, और यही ऑप्शन में होगा वो सही आंसर होगा, क्योंकि एल की जगह सिर्फ ए लगाना है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, अगर देखते चलो छोटी छोटी सी चीजें, बहुत आसान रहता है ये सब चीजें करना। ठीक है, कुछ इसमें ज्यादा मैंने समझाया नहीं, बेसिक है चीजें हैं। ठीक है, इसकी बस स्पीड तेज कर लो, अगर मन में ही सब कुछ आ जाता है तो फिर कुछ भी नहीं बचता है। ठीक है, ठीक है, अब मैं दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, ये बहुत हो गया। ठीक है, सिंपल था इसलिए मैं इसको ज्यादा नहीं लूंगा, दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, रोम्बस पढ़ लिया है। ठीक है, बहुत चीजें पढ़ ली है, ट्रायंगल, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस। ठीक है, सब चीजों के पैरामीटर और एरिया निकालोगे, ठीक है, सीख जाओगे तो सब आने लगेगा। व्हाट इज द एरिया, अब बताओ किसका निकालें। ठीक है, सब कुछ पढ़ लिया, बचा क्या, ट्रेपेजियम बच गया। ठीक है, ट्रेपेजियम बच गया। ठीक है, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हुज साइड्स एंड डायमीटर, डायमीटर नहीं होता इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाइट होती है। देखो, अब मेरे मन में डायग्राम आया होगा तब तो मैंने वहां हाइट लिखा। सबसे पहले डायग्राम देखो, देखो डायग्राम देखो, समझो कि इसे ट्रेपेजियम कहते हैं। ये ये ट्रेपेजियम का डायग्राम है। ठीक है, ये देखो, ये यहां से मैं लूंगा और यहां से, ये क्या होता है, हाइट होती है, हाइट। ठीक है, और ये चारों क्या है, साइड्स हैं, ए बी सी डी। ठीक है, ये साइड्स है सारी, और ये हाइट है। हम्म समझ रहे हो क्या है, ये देखो ये साइड्स हैं और ये हाइट है, अगर ये हाइट है तो ये भी हाइट ही होगी ना, सिंपल सी बात है। समझो, अगर एरिया निकालना है ट्रेपेजियम का तो ट्रेपेजियम के बारे में समझना पड़ेगा। ठीक है, समझना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रेपेजियम के बारे में समझ लेते हैं। ये साइड्स होती हैं, ये 4 लाइन। ठीक है, और जो बीच में दिख रहा है, ये बीच बिल्कुल सीधी लाइन, उसको हाइट कहते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर हम क्वेश्चंस करेंगे, थोड़े बहुत समझ में आ जाएगा कि कैसा क्या चल रहा है। अभी थोड़ा सा नया नया है इसलिए समझ में नहीं आता है, नया नया तो मुझे ही समझ में नहीं आया होगा, है ना, तो फिर कैसे आ सकता है समझ में। चलो, साइड्स कितनी है दे रहा हूं मैं, 3 4 5 6, और हाइट कितनी है, हाइट मैंने ली इसकी 10। सिंपल से, अब एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं, मैं समझा रहा हूँ इसलिए बना रहा हूँ। इसको मैंने क्या बोला, 3 साइड्स क्या बोली मैंने, 3 4 5 6, लिख लो कहीं भी लिख लो, समझाने के लिए तो कहीं भी लिख लो। ठीक है, इसकी हाइट कितनी दी है मैंने, 10, ये 10 है, क्योंकि हाइट 10 लिखा हुआ है वहां पे। ठीक है, ठीक है, 10 है ये। ठीक है, फॉर्मूला जान लेते हैं, फॉर्मूला जाने बिना कैसे सॉल्व करोगे, आगे फॉर्मूला लिख देता हूँ। एरिया निकालना है ट्रेपेजियम का, फॉर्मूला थोड़ा बड़ा होता है इसका, 1/2 हाइट रहेगा, ए प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। सारी चीजें वही है ना फॉर्मूले में जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अगर सब कुछ पता है तो निकाल सकते हैं आराम से, सब कुछ पता चल गया है, और हम्म, सब कुछ पता चल गया, फॉर्मूले में रखो 1/2, हाइट कितनी है, ये है ना हाइट, 10 है। ठीक है,
ए प्लस सी, देखो ये ए होता है, ये बी, ये सी, ये डी, ये साइड्स है इसकी, ठीक है, इसकी ट्रेपेजियम की। तो ए और सी प्लस करना है। ए कितना है 6, सी कितना है 4, ये लो हो गया। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ये लो, ठीक है, यहाँ पर इंटू ही रहता है ना, सबको पता होगा इतना, तो अभी मैं इतनी देर से पढ़ा रहा हूँ तो कुछ लिखता नहीं हूँ, तो इंटू ही रहता है वहां पर, है ना, ब्रैकेट खोलते हैं। अब देखो कितना हो गया, 10 इंटू 10 100 हो गया, और नीचे 2 है, कैंसिल करेंगे कितना आएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैं बता चुका हूँ बहुत बार कि सेंटीमीटर स्क्वायर ही लगाते हैं। स्क्वायर क्यों लगाया है, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन में देता है वो ऐसा कि 50 सेंटीमीटर भी दे देता है, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, स्क्वायर तब लगाना है जब एरिया निकालना हो, चाहे किसी भी चीज का निकालना हो, ठीक है। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फॉर्मूला लिखा हुआ इसमें काम आएगा, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। मैं दूसरा करवा रहा हूँ, चलो। थोड़ा सा हाई लेवल पर जा रहे हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं, ठीक है, धीरे धीरे, मैंने कहा था हाई लेवल पर लेकर जाऊंगा, ठीक है, तो लेकर जाऊंगा। आज 4th लेक्चर होगा, 4th है तो 10th तक बहुत हाई जाना है। साइड लिखो, अपने मन से लिख लो, अगर समझ रहे हो तो मन से लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन में तो फिर आएगा ही। चलो 10, 11, 12, 13, और हाइट में इस बार दे रहा हूं 100, ये लो, ठीक है। वैल्यू बढ़ाऊंगा ना धीरे धीरे, बच्चों ऐसा करते रहोगे क्या, ठीक है। ये ट्रेपेजियम है, चलो साइड कितनी है 10, 11, 12, 13, और हाइट कितनी है 100। चलो फॉर्मूला मैंने बता चुका हूं, फॉर्मूला क्या था, लगाओ फॉर्मूला में डायरेक्ट लिखो 1/2, हाइट कितनी है 100, ये 100 आ गया। ए और प्लस सी था, ठीक है, ए देखो क्या है 10 है, सी ये वाला होता है ना, ए बी सी डी, सी ये वाला होगा 12, ठीक है। कितना हो गया ये 10 और 12, बोलो 22 इंटू 100, और ये 1/2, ठीक है। करो 100 इंटू 22 कितना होगा 2200/2, ये 2 यहां से आया है, या अपॉन में 2 था ना, यही वाला 2 है, काट दो 11 होगा, ठीक है। 1100 आंसर, सेंटीमीटर, क्या होगा सेंटीमीटर। चलो मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, इस बार थोड़ा टफ चल रहा है इसलिए फॉर्मूला लिख दे रहा हूं यहाँ पर साइड में, 1/2 इंटू हाइट ए प्लस सी। क्या निकाल रहे हैं, ये एरिया निकाल रहे हैं ट्रेपेजियम का, स्क्रीनशॉट ले लो, लेना है तो, नहीं तो मैं हटा रहा हूं, ठीक है। बहुत इजी लेवल पर चल रहा है अभी ये। अब मैं देखो, अब डायग्राम भी नहीं बनाऊंगा, कुछ नहीं बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि 5 सेकंड में सॉल्व करने की बात है, 5 सेकंड में सॉल्व करना है, ठीक है, तो कुछ भी नहीं बनाऊंगा। साइड से हटाओ ये वाली। अगर हाथ से सॉल्व करना है तो मैं अभी एग्जाम्पल के लिए बहुत छोटा दे रहा हूं, ठीक है। चलो 50, 20, 50, 30, ठीक है, ये साइड दी मैंने, और हाइट दी है 10। चलो जल्दी जल्दी, बहुत जल्दी करो, ठीक है। क्या करना था, कुछ नहीं करना था, सबको पता होना चाहिए रोम्बस का डायग्राम। रोम्बस के डायग्राम में ए ये होता है और सी ये होता है, सबको पता होना चाहिए, ठीक है। हाइट दी हुई है, ठीक है, तो सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है 1/2, हाइट कितनी है 10, ये प्लस करने पर कितना आएगा, जल्दी जल्दी लिखो, 50 और 50 100 आएगा, ठीक है। 1000 हो गया, और 2 500 आंसर आएगा, ठीक है। अभी मैं मन में भी कर सकता हूँ, चलो अब मैं मन में दे रहा हूँ, ठीक है, कोई मुझे जल्दी जल्दी बताना।
जिसके पास आंसर आता जाए बहुत जल्दी बताओ। अगर मैं लिखता हूँ साइड यहाँ पर तो आंसर निकाल दिया करो। एक नोटबुक लेके बैठो, ठीक है, नोटबुक लेकर बैठोगे तो प्रॉफिट होगा। चलो अब जल्दी जल्दी से मैं वो दे रहा हूँ, चलो मैं साइड दे रहा हूँ, जल्दी से मन में आंसर निकालना और जल्दी से आंसर लिखना है। यहाँ पर फॉर्मूला वो लिखा हुआ है, ठीक है। चलो तुम लोगों को बहुत इजी दे रहा हूँ। 15, 17, 15, 19, ठीक है। सबको पता है 15 और 15 30 होगा। हाइट कितनी है? हाइट पर से 10 ले लो, ठीक है। 15 और 15 30 होगा। 30 को इंटू करेंगे 10 से, कितना होगा? 300। 300 को डिवाइड करेंगे 2 से, कितना होगा? 150। ये लो सर, आंसर बता दिया मैंने 2 मिनट में, ठीक है। ये बहुत जल्दी करना पड़ता है, ठीक है। अब बहुत देखो कितना जल्दी आंसर आ गया, मतलब 2 सेकंड लगे। अगर एक चीज डायग्राम मन में आ जाए और समझ लिया है तो फिर आंसर निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर्मूला याद कर लो बस, ठीक है। फॉर्मूला तो सब याद करते हैं। एरिया चैप्टर में फॉर्मूला याद नहीं करे तो फिर एरिया चैप्टर कैसे पढ़ा, ठीक है। एरिया चैप्टर पढ़ने में फॉर्मूला याद करना पड़ता है, ठीक है। मैं इंटरेस्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं कुछ और नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। ये फॉर्मूला याद नहीं करो और डायरेक्ट आंसर आ जाए ना, नंबर सिस्टम पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। इतनी चीजें बता दी मैंने, ठीक है। रोम्बस के बारे में पढ़ लिया, ट्रेपेजियम के बारे में पढ़ लिया, रोम्बस का एरिया निकाल लिया था, पैरामीटर निकाल लिया था, ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लिया, पैरामीटर। पैरामीटर तो बहुत आसान होता है, बहुत आसान। देखो मैं 2 एक करवाऊंगा तो समझ जाना कि कितना आसान होता है। पैरामीटर निकालना है इसका, ठीक है। तुम लोग कहोगे कि कितना आसान होता है, ठीक है। अब ये रोम्बस वो ट्रेपेजियम है ये, ठीक है। ट्रेपेजियम की साइड पता नहीं सबको, ABCD, कुछ नहीं करना है। अगर पैरामीटर निकालना है ट्रेपेजियम का तो फिर क्या करना है? A प्लस B प्लस C प्लस D, सिंपल है, ठीक है। फॉर्मूला लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। फिर 1-2 क्वेश्चन करेंगे और वीडियो खत्म करेंगे इसके बाद, क्योंकि अब ट्रेपेजियम पढ़ लिया, अब दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा तो फिर वो बहुत लंबी हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए फॉर्मूला लिखो, सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। जिसको समझ में नहीं आ रहा हो ना वो देखो ऐसे देखो, A प्लस B प्लस C प्लस, ठीक है। चलो लिखो, साइड लिख देता हूँ जल्दी से। बताओ सबको समझ में आ गया? फॉर्मूला नहीं हटा रहा हूँ, जल्दी से निकाल के बताना 2 मिनट में, ठीक है। व्हाट इज द पैरामीटर ऑफ ट्रेपेजियम हुज साइड्स आर, हाइट तो इसमें हाइट नहीं निकालना है, हाइट नहीं दूंगा मैं, ठीक है। हुज साइड्स आर 1 2 3 4। चलो बताओ जल्दी से बताओ आंसर, जल्दी से बताओ फिर मैं बताऊंगा, ठीक है। 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 3 6 और 6 प्लस 4 10, ठीक है। इतना सिंपल था। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 10 आ गया आंसर, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, छोटी वैल्यू है, ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू है। समझ रहे हो? मैंने बहुत सिंपल दिया, 1 2 3 4 से जल्दी से कर दिया। चलो अब मैं बहुत बड़ा दे रहा हूँ, क्योंकि सबको समझ में आ गया होगा, सब अपने आप को हीरो समझ रहे हैं, तो फिर चलो ठीक है कर लो। चलो जल्दी से, ये भी आसान है, जल्दी। 150 50 200 75 75 150 350 आंसर, ठीक है। 350। बहुत इजी अभी लग रहा है ना, क्योंकि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। फिर जब फॉर्मूला भूल जाओगे तो कहोगे कि क्या, पेपर में बैठ कर ये कहोगे ट्रेपेजियम क्या होता है यार, ट्रेपेजियम क्या होता है, ठीक है। समझ में नहीं आ रहा ट्रेपेजियम का मतलब क्या है। चलो ठीक है ना। अभी फिलहाल समझ में आ गया होगा ट्रेपेजियम क्या है, ठीक है। याद कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते रहा करो और देखते रहा करो कि क्या क्या करवा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं और इसके आगे देखते हैं क्या करना है, ठीक है। ठीक है, पैरामीटर सीख ही गए हो निकालना, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल ही लिया है ट्रेपेजियम का, ठीक है। रोम्बस पढ़ लिया। आजकल ये 2 टॉपिक बहुत होते हैं, ठीक है। कौन से चैनल पे पढ़ रहा हो? आइडियल एसएससी, ठीक है। किस पर पढ़ रहा हो? आइडियल एसएससी,
ठीक है, मैं बेसिक लेवल से हाई लेवल पर ले जाने का काम करूंगा। ठीक है, कुछ नहीं करूंगा, जिसको बेसिक नहीं आता उसको बेसिक सीख जाएगा वो। ठीक है, जिसको हाई लेवल का नहीं आता वो हाई लेवल सीख जाएगा। एरिया के 10 लेक्चर होंगे, 10 लेक्चर तक चलेगा पूरा। आज फोर्थ लेक्चर है, कुछ नहीं है, फोर्थ लेक्चर चल रहा होगा। ठीक है, मेरी डेली क्लासेस लगती हैं, डेली क्लासेस में मैं यूट्यूब पर अपलोड कर देता हूँ फ्री में। ठीक है, फ्री में देखो। फ्री में तो इतनी अच्छा नॉलेज कहीं मिलता नहीं है वैसे भी सर, बहुत यार, मतलब इतनी कोचिंग्स में इतनी फीस ले रहे हैं, इतनी फीस ले रहे हैं कि जो जिनके पास फाइनेंशियल कंडीशन है, ठीक है, मतलब उनके पास उनके मम्मी पापा बहुत कम कमाते हैं, ठीक है, तो प्रॉब्लम होती है उनको, गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखो कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नॉलेज यहाँ भी मिल रहा है, नॉलेज वहाँ भी मिलेगा। वहाँ पैसे देकर मिल रहा है, यहाँ बिना पैसों के मिल रहा है, फर्क इतना सा है, बिना पैसों के देखो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो, बेसिक से समझा रहा हूँ पूरा, मतलब हाई लेवल पर ले जाऊंगा, इसके बाद बहुत हाई लेवल पर ले जाऊंगा। ट्रेपेजियम देखो, बहुत कम कोचिंग्स वाले होते हैं जो ट्रेपेजियम पर आते हैं। ठीक है, इतना कि ट्रेपेजियम पर तो आते ही नहीं है। ठीक है, सर्कल पढ़ाएंगे, ट्रायंगल पढ़ाएंगे और सब पढ़ाकर कहेंगे एरिया चैप्टर कंप्लीट हो गया। ऐसे कैसे कंप्लीट हो गया यार? एसएससी में तो ट्रेपेजियम से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे कैसे कंप्लीट हो गया बताओ? कोचिंग जा रहे हैं एसएससी की और पढ़कर आ रहे हैं 10th क्लास का, ऐसा थोड़े होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो फिर खत्म कर लूँ यहीं पर, नहीं तो ज़्यादा लंबी चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो चल रहा था ये, फिर ज़्यादा